माइनर के सेविंग और टर्म डिपॉजिट के अकाउंट के बारे में अक्सर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि माइनर का जो अकाउंट है क्या वो खोला जा सकता है। अगर माइनर का अकाउंट खोला जा सकता है तो उसमें गार्जियन कौन होंगे, यानी कि मदर या फादर, दोनों में से कौन उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। माइनर जो 10 साल से ऊपर की एज अटेन कर लेते हैं उनके अकाउंट्स क्या इंडिपेंडेंटली खोले जा सकते हैं। और जब वो इंडिपेंडेंटली अकाउंट खुलवा भी लेते हैं, अगर ऐसा कोई प्रोविजन है, तो क्या उस केस में डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटी यानी ऑनलाइन फैसिलिटी दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती हैं। इन केस माइनर का अकाउंट अगर डेबिट में चला जाता है या कोई ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उस अकाउंट पर देने का कोई प्रोविजन है या नहीं है। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि जब माइनर अपनी एज ऑफ मैच्योरिटी अटेन कर लेता है उस केस में क्या क्या उसको बैंक में जाकर करने की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं सब सवालों से रिलेटेड आरबीआई ने अपना एक सर्कुलर जारी किया है जो जो 1 जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंट होगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर उस सर्कुलर में दिया हुआ है। तो चलिए उस सर्कुलर को समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या माइनर का अकाउंट ओपन किया जा सकता है या नहीं। देखिए, माइनर एक ऐसा पर्सन है जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है, यानी 18 ईयर से कम की एज का कोई भी गर्ल या बॉय जो है वो माइनर की डेफिनेशन में आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्लियरली है कि हाँ, माइनर का अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से इसमें दो चीज़ें हैं, यानी माइनर को यहाँ दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऐसे माइनर जो अप टू 10 ईयर एज के हैं, यानी 10 साल से कम कम एज के हैं, और दूसरे माइनर इस तरह के जो 10 साल से लेकर के 18 साल की उम्र के बच्चे हैं। जो 10 साल की एज के बच्चे हैं उन केसेस में अकाउंट गार्जियन के साथ ही खुलेगा। और सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्या मदर गार्जियन हो सकती है। तो यहाँ पर आरबीआई ने मदर को एज ए गार्जियन अलाउ किया हुआ है। तो देखिए, क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है, माइनर ऑफ एनी एज, किसी भी एज के, मे बी अलाउड टू ओपन एंड ऑपरेट सेविंग्स एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट थ्रू हिज हर नेचुरल और लीगल गार्जियन, यानी उनके नेचुरल और लीगल गार्जियन के साथ वो अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दे मे बी अलाउड टू ओपन सच अकाउंट्स विद मदर एज गार्जियन एज पर आरबीआई सर्कुलर दिस डेटेड 29 दिसंबर 1976। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि माइनर अकाउंट खोल सकते हैं, किसी भी एज के खोल सकते हैं, और मदर एज ए गार्जियन भी खोला जा सकता है, यानी अप टू 10 ईयर में अकाउंट ओपन किया जा सकता है। 10 to 18 में भी मदर के साथ ओपन किया जा सकता है, उसमें भी गार्जियन के साथ ओपन करने में कोई मनाही नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन है कि जो 10 साल से ऊपर के माइनर हैं उनके केस में क्या अकाउंट इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आरबीआई ने क्लियरली बताया है कि जो माइनर हैं जिनकी एज 10 साल से ज़्यादा है वो अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन अप टू सच अमाउंट एंड सच टर्म्स एंड कंडीशन में बी फिक्स्ड बाय द बैंक्स, यानी जिस बैंक में आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उस के द्वारा उसका एक अमाउंट फिक्स किया जाएगा कि कितने अमाउंट तक का अकाउंट वो बच्चे खोल सकते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स की जाएंगी कि व्यू देयर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, उनकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के हिसाब से बैंक ऐसे अकाउंट्स को अलाउ किया जाएगा खोलने के लिए और ऑपरेट करने के लिए। टर्म डिपॉजिट भी इसमें इंडिपेंडेंटली खोली जा सकती हैं, और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्लियरली यहाँ पर बतानी है, कन्वे करनी है अकाउंट होल्डर को। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन था कि माइनर जो 10 साल से ऊपर का अगर इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करता है तो वहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती हैं। इसके बारे में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बैंक्स आर फ्री टू ऑफर एडिशनल बैंकिंग फैसिलिटीज़ लाइक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, चेक बुक फैसिलिटी एक्सेट्रा, यानी सारी फैसिलिटीज़ जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ होती हैं वो माइनर को दी जा सकती हैं। और इसका बेसिस भी उनकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी रहेगा, प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी और कस्टमर की अप्रोप्रिएटनेस, मतलब बैंक के ऊपर छोड़ दिया कि आप खुद पॉलिसीज डिसाइड करें कि आप किस तरह का अकाउंट उन्हें अलाउ करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि अगर 10 साल से ऊपर का बच्चा इंडिविजुअल कैपेसिटी में अकाउंट ओपन कर रहा है या फिर कोई भी माइनर अकाउंट फॉर दैट मैटर ओपन करता है तो किसी तरह की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या वो डेबिट बैलेंस में जाने की परमिशन अलाउड है या नहीं। बैंक्स को इंश्योर करना है कि जो माइनर का अकाउंट है वो या तो वो खुद ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली या गार्जियन के थ्रू, दोनों ही केसेस में अलाउड नहीं है टू बी ओवरड्रान एंड
ये अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस में ही रहेंगे, यानी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी या फिर डेबिट इस अकाउंट को ये डेबिट बैलेंस में नहीं जा सकते। इसका सीधा सा कारण है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ होता है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर होता है। अदर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर के साथ पॉसिबल नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और कैश अकाउंट को केवाईसी से कंप्लाइंट करना है तो बैंक्स शैल परफॉर्म कस्टमर ड्यू डिलिजेंस उनका करना है। और उनको जो केवाईसी की डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन 2016 की, फरवरी 2016 25 फरवरी की, उनको सभी को कंप्लाई भी करना है। और अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि जब वे माइनर अपनी एज अटेन कर लेंगे मेजोरिटी की, यानी जब वो 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे, उस केस में क्या होगा, फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस उनसे लेनी है। यानी कि पहले जो इंस्ट्रक्शन थी, फॉर एग्जांपल अगर वो मदर या फादर के साथ अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे तो फ्रेश इंस्ट्रक्शन लेनी है कि अब ये अकाउंट इंडिविजुअली ऑपरेट होगा। उनका नया सिग्नेचर कार्ड लेना है, बैंक में डिपॉजिट होगा। और अगर ये अकाउंट मान लीजिए गार्जियन के साथ ऑपरेटेड था तो इसका बैलेंस जो है कंफर्म करना है कंसर्न्ड माइनर को, जो अब मेजर हो गया है। और ये सब करने के लिए बैंक्स को एडवांस एक्शन लेना है, यानी ये सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है वो माइनर को मेजॉरिटी अटेन करने से पहले ही सारा का सारा कम्युनिकेट करना है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। और ये सारी गाइडलाइंस सेक्शन 35A एंड 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू आरबीआई ने बैंक्स को जारी की हैं, जो कि इम्प्लीमेंट हो जाएंगी 1 जुलाई 2025 से। और जो इस दौरान है, जो मीनवाइल एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कंटिन्यू, यानी जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। और एग्जिस्टिंग पॉलिसी कौन सी है, यहाँ पर May 6, 2014 का जो सर्कुलर है वही अभी इसमें एप्लीकेबल होगा, और उसके बाद के जो सर्कुलर्स थे वो सारे एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ इन्होंने मदर के साथ जो अकाउंट ऑपरेट करने के लिए जो परमिशन दी गई थी उसके बारे में भी बताया है, क्योंकि इंडिया में जो गार्जियनशिप एक्ट है, यानी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, उसमें क्या मेंशन्ड है, सेक्शन 6 उसका बोलता है कि फादर जो है अलोन बी डीम्ड टू बी गार्जियन होगा आफ्टर फादर मदर। हालांकि इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं जिसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ डिस्कस करके मदर को बहुत पहले ही अलाउ कर दिया था। क्योंकि जो इसका आइडिया है बेसिकली वो क्या है कि मदर को अलाउ करने के लिए, मतलब जो गार्जियन मदर को अलाउ किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि फिक्स्ड एंड सेविंग बैंक अकाउंट वो ओपन करेंगी। इस केस में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पर्सनल लॉ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ अलग है, अदर कम्युनिटी के पर्सनल लॉ अलग हैं। कुछ पर्सनल लॉ में फादर को ही कंप्लीट अथॉरिटी होती है। तो वो सारी डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए और एक यूनिफॉर्म लॉ लाने के लिए, मतलब यूनिफॉर्म एक तरह से लॉ नहीं, गाइडलाइन बोल सकते हैं इसको, कंसल्टेशन करके गवर्नमेंट पहले ही इसको अलाउ कर चुकी है। यानी कि नॉट विद स्टैंडिंग द लीगल प्रोविजंस में जो लिखा है वो ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, यानी ये चीज़ उसको एक तरह से ओवर पावर कर जाएगी। सच अकाउंट कुड बी ओपनड बाय द बैंक्स प्रोवाइडेड दे टेक एडिक्वेट सेफगार्ड इन अलाउइंग operations in the account by ensuring minors account opened with mothers as guardian are not allowed to be overdrawn and they always remain in credit। यानी जो ऊपर की गाइडलाइंस थी अगर उनको सारों को फुलफिल करते हैं तो मदर के साथ भी अकाउंट ओपन करने में कोई इशू नहीं है। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और माइनर के अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको क्लैरिटी मिली होगी, उनके आंसर्स मिले होंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।